स्टार्ट कर दिए हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आप लोगों का बहुत ही खास सेशन, जो डिविजिबिलिटी रूल्स है अपना, जो पूरे आपके मैथ्स की दुनिया में हर एक जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है, डिविजिबिलिटी रूल्स का। कभी कभी हम क्वेश्चंस को ऑप्शन से डील करते हैं, वहां पर डिविजिबिलिटी रूल का बहुत ही बड़ा रोल होता है। उसी चीज को आज समझेंगे। ऐसा रूल पढ़ाएंगे जो कभी एकदम पूरा दिमाग में छप जाएगा आपका। ऐसा रूल आपने आई होप कि नहीं देखा होगा कभी। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल। सब लोग हेडिंग लगाइएगा, डिविजिबिलिटी रूल। विभाजकता का नियम हिंदी में कहते हैं इसे। सब लोग हेडिंग लगाइए, विभाजकता का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा क्लास बड़ा होगा, लंबा क्लास थोड़ा चलेगा। आज कोई आदमी बोलिएगा नहीं, बोलने का हिम्मत भी नहीं करिएगा। 12 बजे 1 बजे जो बजे पहले दिमाग में बैठा लीजिए ये चीज कि आज हम बिना खत्म किए नहीं छोड़ सकते। और सबसे फायदा मिलेगा नए वाले स्टूडेंट को। पुराने वाले तो पढ़ लो होगा, पढ़ाए भी हैं पीछे भी, लेकिन पूरा कंप्लीट उस बैच में भी नहीं पढ़ा पाए थे। इसमें और कुछ हम बहुत कुछ ऐड किए हैं। क्या वो संडे वाला क्लास जो हम आपको बताए थे, लकी 11 का कंसेप्ट, वो थोड़ा सा पिछला संडे हम कुछ काम से नहीं ले पाए क्लास आपका। इस संडे हम ले लेंगे आपका क्लास, ये करवा देंगे हम आपको। हेडिंग लगाइएगा डिविजिबिलिटी रूल। सबसे पहले देखिए, ध्यान से सुनिए, इधर देखिए ध्यान से। डिविजिबिलिटी रूल कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी नंबर का विभाजकता चेक करना। कोई भी नंबर किससे भाग होगा नहीं होगा देख के हम बता सकते हैं कि यह नंबर किससे कटेगा। अब ध्यान से सुनिए, सबसे पहले हम 2 के पावर पी। 2 के पावर पी कहने का मतलब क्या हुआ? 2 का पावर कुछ भी, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, इस टाइप का विभाजकता नियम सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं, 2 के पावर पी का नियम। अब ध्यान से सुनिए, सबसे पहले हमारा होता है 2 के पावर 1, यही ना होता है। 2 के पावर 1 बोले तो कितना? 2। 2 का नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। अंतिमम अंतिम अंक या तो 2 से कटनी चाहिए या तो 0 होनी चाहिए। 0 होनी चाहिए। ध्यान से सुनिए, 2 के पावर 2 नियम क्या कहता है? 2 के पावर 2 बोले तो कितना? 4। अभी हम समझाएंगे कि ऐसा रूल क्यों बनाया गया है। किताब में तो ये बात लिखा हुआ है कि अंतिम अंक चेक करो, लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या किससे कटता है? 2 से कटता है। आज हम सीखेंगे, ये भी देखेंगे कि ऐसा नियम बना क्यों। अब ध्यान से सुनिए, अब लास्ट 2 का पावर 2 का मतलब 4। अब देखिए, 2 का जो परिवार होता है ना, उसके पावर देख के हम पता करते हैं कि कौन सा अंक हमको चेक करना है। यहां पर 2 के पावर 2 है तो कितना अंक चेक करेंगे हम? लास्ट का 2 अंक, लास्ट 2 अंक अगर 4 से भाग हो। बात क्लियर है? अगर लास्ट का 2 अंक अगर 4 से भाग होगा तो वो संख्या भी किससे कटेगा? 4 से कटेगा। अब ध्यान से सुनिए, 2 के पावर 3 नियम। 2 का पावर 3 नियम मतलब कितना का नियम? 8 का नियम। 8 का नियम का मतलब कितना पावर यहां पर दिख रहा है? 3 पावर। तो लास्ट का कितना अंक चेक करेंगे? 3 अंक। लास्ट 3 अंक अगर 8 से भाग हो। इसी प्रकार आपसे 2 के पावर 4 अगर कोई पूछ लेगा तो क्या कहिएगा? 2 के पावर 4। 2 का पावर 4 कितना होता है? 16। 16 का नियम के लिए कितना अंक चेक करेंगे हम? लास्ट का 4 अंक। लास्ट 4 अंक अगर 16 से भाग हो। अब ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब क्या है, ये रूल कहां से बना? पहले इस बात को लिख लीजिए आप, उसके बाद हम समझाते हैं ये रूल कहां से बना है। जल्दी लिखिए सब लोग।
इसी प्रकार ये आगे भी चलेगा, 2 के पावर 5, 2 का पावर 6, 2 के पावर 7, आगे इसी तरह हम चेक करते जाएंगे। अगर 2 के पावर 5 मतलब 32 का नियम अगर चेक करेंगे तो कितना अंक चेक करेंगे? लास्ट का 5 अंक। और रूल बनाना भी आज हम आपको सिखा देंगे कि कोई भी संख्या का रूल आपसे पूछ ले, 43 का पूछ ले, 51 का पूछ ले, 79 का पूछ ले, 69 का पूछ ले, सब लोग मैक्सिमम कहां तक जानते हैं? इसमें मैक्सिमम आप लोग कितना तक रूल जानते होंगे या बुक में कभी कभी ना पढ़े होंगे? बहुत से बहुत हमको लग रहा है कि 11 तक जानते होंगे, बहुत से बहुत, मैक्सिमम 11 तक। आज हम आपको सब कुछ दिखा देंगे कि किसका रूल कैसे होता है। बोली हो गया क्या? हो गया? हो गया क्या? चलिए देखिए ध्यान से। अब दिमाग में आया होगा ना, ऐसा क्यों पढ़ते हैं हम, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है ये रूल? अब ध्यान से समझिए ऐसा क्यों होता है। बचपन में आपने एक चीज पढ़ा होगा, मान लीजिए यहां पर लिख देते हैं हम 5227। बचपन में आपने एक विस्तारित रूप लिखा होगा, कैसे लिखते थे इसको? 5 गुने कितना? 1000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। जब हजार स्थान पे है, जो हजार का संख्या है उसको उससे गुना करते थे, प्लस क्या लिखते थे? 2 गुने कितना? 100, प्लस क्या? 2 गुने कितना? 10, और प्लस 7 गुने कितना? 1। ऐसे ही ना पढ़ा था बचपन में, विस्तारित रूप जिसे कहते थे हम, विस्तारित रूप में संख्या को लिखे। अब ध्यान से सुनिए, मान लीजिए कोई एक संख्या हमें एबीसीडी, हम मान लिए कोई एक संख्या एबीसीडी का है, 4 अंकों की ये संख्या है। अगर इसको हम चाहे लिखना तो क्या लिख सकते हैं? ए गुने कितना? 1000 नहीं लिख सकते हैं क्या? देखिए ना, ये है इकाई अंक, ये है दहाई, ये सैकड़ा और ये हजार। ए गुने 1000 प्लस कितना? बी गुने कितना? 100, प्लस सी गुने कितना? 10, और प्लस कितना? डी गुने कितना? 1। ये लिख सकते हैं। और सबसे पहले हमने पढ़ा कि 2 के पावर 3 यानी 2 के पावर 1 का नियम, तो 2 से हम देख लेते हैं कि विभाज्य होता है कि नहीं। अब देखिए ध्यान से, अब 2 से इसमें भाग दीजिएगा। अगर 1000 में कुछ भी संख्या गुना होगा तो भाई वो 2 से तो कटेगा ही कटेगा, यानी ये 2 से तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 100 है इसके अंदर, ये इसके अंदर 10 है, लेकिन ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा, इसके अंदर 2 तो है ही नहीं। इसीलिए हमने 2 के नियम जब पढ़ा तो हम क्या कहा कि लास्ट का अंक चेक करते हैं। अगर लास्ट के अंक पे 2 से कटने वाला नंबर हो या 0 हो तब वो संख्या किससे कटेगा? 2 से कटेगा, यानी इसके लिए हम लास्ट अंक चेक करते हैं। तो समझे कि नहीं रूल कहां से आया है? लास्ट डिजिट। अब यही बात अगर हम 4 के लिए अप्लाई करें, मान लीजिए फिर से ये एबीसीडी एक नंबर था 4 अंकों का, इस बार हम 4 से चेक करने जा रहे हैं। ए गुने 1000 प्लस बी गुने कितना? 100, प्लस सी गुने 10, प्लस कितना? डी गुने 1। इस बार हम किसका नियम चेक करने जा रहे हैं? 4 का नियम। अब देखिए 4 से, ध्यान से सुनिए, ये 4 से तो ये कट रहा है, आराम से कट रहा है। 4 से ये भी कट रहा है, क्या 4 से ये कट रहा है क्या? 10 कटता है 4 से? नहीं कटता है। तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा है? देखिए ना, ये कटता है ना ये कटता है। और सीडी क्या है? लास्ट का 2 ही अंक तो है, इसीलिए हमने रूल क्या पढ़ा कि लास्ट का कितना अंक चेक करते हैं? 2 अंक चेक करते हैं, लास्ट 2 डिजिट। बोलिए बात समझ में आया क्या? इसी प्रकार अगर 8 का हम देखें, ए बी सी डी, ये 4 अंकों का फिर से संख्या, ए गुने 1000 प्लस बी गुने कितना? 100, प्लस सी गुने 10, और प्लस डी गुने कितना? 1। इस बार किससे चेक करेंगे हम? 8 से। अब बताइए 8 से इसमें भाग होता है क्या? जी बिल्कुल होता है, 8 से तो ये कट जाएगा। लेकिन क्या 100 में 8 से भाग होगा? नहीं होगा। इसमें भाग होगा? नहीं होगा। ये इसमें होगा क्या? नहीं होगा। तो ये बीसीडी क्या है? लास्ट का कितना अंक है? 3 अंक। इसीलिए हम 8 का विभाजकता में क्या बोले हैं? लास्ट का 3 अंक चेक करते हैं, लास्ट का 3 डिजिट। बोलिए पूरा बात समझ में आया कि नहीं आया? इसी प्रकार अगर हम 16 पे जाएंगे तो लास्ट का कितना अंक देखना है? 4 अंक। 32 पे जाएंगे तो लास्ट का कितना अंक? 5 अंक। 64 पे जाएंगे तो लास्ट का 6 अंक।
इसी प्रकार चलता है। पूरा दिमाग में क्लियर हो गया कि रूल कहां से पैदा हुआ है? लिख लीजिए इस बात को। बचपन से अभी तक सिर्फ देखे होंगे आप किताबों में कि ऐसा ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है आज दिखा देंगे हम आपको। हो गया क्या? इधर कट रहा है क्या? वीडियो में देख लीजिए तो थोड़ा पीछे वाले लोग, इधर का चीज आ रहा है। आ नहीं पता चलता है, स्क्रीन ऑफ हो गया है। हो गया? जल्दी करिए। हो गया क्या? मिटा है? चलिए देखिए ध्यान से। चलिए ध्यान से समझिए। एक एग्जाम्पल अगर हम लिखे यहां, मान लीजिए 2 4 6 8 7 3 2 9 8 4 7 2 9 8। हम आपसे अगर पूछे क्या यह संख्या 2 से भाग होगी, क्या यह संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी? चाहे पीछे कितना भी नंबर लिखा हुआ है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। 2 का विभाजकता करने के लिए हम क्या देखते हैं? लास्ट का अंक। अगर लास्ट का अंक 2 से भाग हो रहा होगा तो यह संख्या भी किससे भाग होगा? 2 से पूरा पूरा भाग होगा। अगर हम आपसे पूछे क्या यह संख्या 4 से भाग होगा क्या? 4 से यह भाग होगा क्या? होगा कि नहीं होगा? 4 के लिए हम क्या देखते हैं? लास्ट का कितना अंक? 2 अंक देखते हैं। बताइए 2 अंक ये 4 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। 4 से जब ये नहीं कटेगा तो आगे और किसी से कटेगा? 16 से कटेगा ये संख्या? क्या नहीं कटेगा। जब छोटी पावर से ही नहीं कटा तो बड़ा पावर से कैसे कट सकता है कोई भी संख्या? एक एग्जाम्पल और लिखते हैं हम। 2 3 2 5 7 4 3 2 8 4 7 9 6 4 3 2। हम अगर आपसे पूछे ये संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी? कटेगी। ये संख्या ऊपर वाला केवल 2 से कट रहा था, ये संख्या 2 से बिल्कुल कटेगी। लास्ट का अंक देखिए 2 से कट रही है। हम अगर आपसे पूछे क्या लास्ट 4 का कटेगा क्या? 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी? 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कुछ लोगों को तो यह नहीं अभी तक पता चला कि कटेगी क्या होता है। नहीं समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है तो बताइए ना, ये संख्या 4 से कटेगा कि नहीं? 4 के लिए हम क्या पढ़ा है? लास्ट का कितना? 2 अंक। लास्ट का 2 अंक पे नजर डालिए, कितना है? 32 है। 32 4 से भाग होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, तो ये 4 से भी कटेगा। हम अगर आपसे पूछे कि 8 से कटेगी कि नहीं कटेगी? 8 से कटेगी कि नहीं कटेगी? 8 के लिए कितना अंक देखते हैं? 3 अंक देखते हैं। बताइए 8 पंचे 40, बच जाएगा कितना? 3। 8 चौका 32, ये 8 से भी कट जाएगी। अगर हम आपसे पूछे कि 16 से कटेगी कि नहीं कटेगी? बताइए। देखिए 16 चौका 64, 16 दूना 32, ये 16 से भी कट रहा है। बात समझे कि नहीं समझे? लिख लीजिए दोनों एग्जाम्पल। अब देखिए यहां पर जैसे एग्जाम्पल था
ये 2 से तो कट गया, लेकिन 4 से नहीं कटा। तो आपको 16 8 या 16 आगे चेक करने की क्या है, जरूरत नहीं है, क्योंकि जब छोटे पावर से ही नहीं कटा तो आगे बड़ा पावर से नहीं कटेगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। बोलिए, बात क्लियर हो गया? जल्दी करिए। विभाजकता नियम का एलसीएम चैप्टर में बहुत यूज होता है। अभी तक जितना एलसीएम हमने पढ़ा है वहां पर इंपोर्टेंट नहीं था इतना, इसीलिए हम अब जो आगे का क्लास होगा आपका एलसीएम का, वहां पर इसका हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। इसलिए हम सोचे पहले ही पढ़ा देते हैं ताकि वहां पर सर दर्द नहीं हो। हो गया क्या? हो गया? चलिए अब ध्यान से समझिए। तो बताइए, 2 का पूरा क्लियर हो गया? किस सबको क्लियर हो गया? कमेंट करके जल्दी बताइए, किस सबको क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? आपको नहीं हुआ क्लियर? 2 के लिए क्या करेंगे हम? 2 के लिए क्या करेंगे? 2 का विभाजकता चेक करने के लिए क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे पूरा में, बताने हो जाएंगे। 2 से पूरा में भाग करके देखेंगे हम, नहीं, लास्ट का कितना अंक, 1 अंक चेक करेंगे। 4 का विभाजकता के लिए क्या करेंगे? लास्ट का 2 अंक, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, केवल नंबर 2 और 4 8 के लिए हम लास्ट का 1 अंक, 2 के लिए, 4 के लिए 2 अंक, 8 के लिए कितना अंक, 3 अंक, 16 के लिए 4 अंक, 32 के लिए 5 अंक, 64 के लिए 6 अंक, 128 के लिए 7 अंक। ऐसे करते आगे चलते जाएंगे। बात क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब ये स्टार्टिंग में ऐसे कंफ्यूज मत होइए, अभी बहुत कुछ बाकी है इसका दुनिया। चलिए देखिए ध्यान से, अब हम 5 के पावर p का नियम पढ़ने जा रहे हैं। आगे भी चलेंगे, 3 भी पढ़ेंगे। देखिए 2 पढ़ लिए हम, 4 पढ़ लिए, 4 का 2 का पूरा खानदान पढ़ लिए। इसी प्रकार पहले 5 का खानदान पढ़ लेते हैं, फिर 3 का खानदान मिल जाएंगे। 5 के पावर p का नियम ध्यान से सुनिए। 5 के पावर p का नियम क्या कहता है? ये भी पावर में ही चलता है। मान लीजिए 5 का पावर 8 है, 5 का पावर 8 कहने का मतलब कितना? 5 का नियम। जब भी हम 5 से कोई भी संख्या कटेगा कि नहीं कटेगा, फिर से वही हम लास्ट में जितना पावर है, कितना पावर है? 1 पावर। 1 पावर मतलब कितना अंक चेक करेंगे? 1 अंक, लास्ट का 1 अंक, लास्ट का 1, लास्ट 1 डिजिट, लास्ट का 1 अंक हम चेक करेंगे। 5 का पावर 2, 5 का पावर 2 कितना होता है? 25। 25 का नियम अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि 25 से कोई संख्या कैसे कटता है, कितना पावर आपको दिख रहा है? 2 पावर। इसके लिए कितना अंक चेक करेंगे? लास्ट का 2 डिजिट। बात क्लियर है? अगर आपसे 5 का पावर 3 पूछ लेता, 5 का पावर 3 कहने का मतलब कितना? 125। 125 के लिए हम क्या करेंगे? लास्ट का कितना अंक? 3 अंक, लास्ट का 3 अंक, 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट हम चेक करते हैं। अगला बताइए, 5 की पावर अगर 4 को पूछ लेता, 5 की पावर 4 कितना होता है? 625। 625 के लिए क्या करिएगा? लास्ट का 4 डिजिट। फटाक से लिखिए, फिर ये समझाएंगे हम आपको कि रूल आया कहां से। किसी भी संख्या का अगर लास्ट का 1 अंक 5 से भाग हो रहा होगा तो संख्या भी 5 से कटेगा। किसी भी संख्या का लास्ट 2 अंक अगर 25 से भाग हो रहा होगा तो संख्या भी 25 से कटेगा। किसी भी संख्या का लास्ट का 3 अंक अगर 125 से भाग हो रहा होगा तो संख्या भी 125 से कटेगा। किसी भी संख्या का 4 अंक अगर 625 से भाग हो रहा होगा तो पूरा संख्या भी 625 से कटेगा। इस बात का कहने का मतलब ये है। बोलो, बात समझ में आ गया? जल्दी लिखिए। डॉट हो रहा है अगर किसी को समझने में तो अभी तुरंत पूछिए, तुरंत पूछिए किसको डॉट है? आपको डॉट है? लालू छाप नहीं, डॉट नहीं है।
मिटाएं? मिटाएं क्या? चलिए देखिए, चलिए देखिए ध्यान से। अब ये चीज आया कहां से? फिर से हम मान लेते हैं कि हमारा संख्या कोई 4 डिजिट का था, एबीसीडी हम मान लिए, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे हम? कैसे लिखेंगे इसको? ए गुने कितना? 1000 प्लस बी गुना कितना? 100 प्लस सी गुना कितना? 10 और प्लस डी गुना कितना? 1। और किससे चेक करने जा रहे हैं? 5 से। अब आप ही बताइए 5 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा? जी बिल्कुल कटेगा। ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। देखिए ना, ये 5 से 1000 तो बिल्कुल कट रहा है ना, 100 भी कट रहा है, 10 भी कट रहा है, लेकिन लास्ट का डिजिट क्या कट रहा है? नहीं कट रहा है। इसीलिए हमने लास्ट डिजिट कहा चेक करने के लिए। लास्ट डिजिट चेक करो। बात समझ में आ गया क्या? उसी प्रकार फिर से देख लेते हैं। ए बी सी डी हमारा ये था, इसको लिखेंगे कैसे? ए गुने 1000 प्लस बी गुने कितना? 100 प्लस सी गुने कितना? 10 और प्लस डी गुने कितना? 1। इस बार किससे चेक करने जा रहे हैं? 25 से। 5 के पावर 2 से, 25 से। अब देखिए 25 से ये चीज तो कट रहा है, 25 से ये भी कट रहा है 4 बारी में। क्या 10 कटेगा 25 से? क्या 10 अंक कटेगा? नहीं कटेगा। ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा। इसीलिए कितना अंक चेक करेंगे अब? सीडी। सीडी कहने का मतलब कितना हुआ? 2 अंक। और यहाँ पर डी कहने का मतलब कितना हुआ? लास्ट का 1 अंक। बात समझ में आ गया? इसीलिए जब भी हम 25 का विभाजकता नियम लगाएंगे तो लास्ट का कितना अंक चेक करेंगे? लास्ट का 2 डिजिट। बात समझ में आ गया? इसी प्रकार एक और देख लीजिए, ए बी सी डी। ए गुने 1000 प्लस बी गुने 100 प्लस सी गुने 10 प्लस डी गुने 1। इस बार किससे चेक करेंगे बताइए? 125 से। अब बताइए 125 से 1000 कटता है ना? ये बिल्कुल कटता है। ये तो कट जाएगा, लेकिन ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा। ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो लास्ट का इस बार कितना अंक आ गया? 3 अंक। लास्ट 3 डिजिट। बोलिए, बात समझ में आ गया? पूरा चीज देख लिए। रूल कहां से पैदा हुआ है? यहीं से पैदा हुआ है। तो किताब में ये सब नहीं लिखा हुआ है। आपकी किताब में बस इतना लिखा हुआ है कि लास्ट का अंक चेक करो, लास्ट का 2 अंक चेक करो, लास्ट का 3 अंक चेक करो, बस इतना लिखा हुआ है। हो गया क्या? हो गया? कौन चीज है? हो गया क्या? बोलबो नहीं करते रहता है। जी हाँ, ऐसा आवाज आना चाहिए। प्रसादी यहाँ पर हम बांटने लगे ना कि सबको ने मिला तो जी सर तुरंत। लेकिन कंसेप्ट का बात है तो क्या बोले? लास्ट के 0 भी होता है। अब कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। देखिए इधर, अब आप ही बताइए 7 3 5 0। अब आपको उसके बताइए ये संख्या 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा कि नहीं कटेगा? इसके लिए भी तो क्या देख रहे हैं हम? लास्ट अंक। जब 0 है तो भाई इधर देख रहे हैं, 2 अंक को लेके चेक कर रहे हैं। क्या दिक्कत है इसमें? बताने का चीज है क्या? फिर वही हो गया था बुक वाला लैंग्वेज। बुक में लिखा है ऐसा बात जिसके अंत में 0 और 5 हो। बात समझ में आया क्या? हम वहां पर 2 के नियम में 0 लिखवाए थे, लेकिन हम अगर नहीं भी लिखवाते तो आपको समझना चाहिए कि लास्ट के अंक पे अगर 0 आएगा तो कहीं ना कहीं अगला नंबर को प्रयोग होगा। बात समझ में आया? हाँ। अब ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए एक एग्जांपल लिखते हैं 8 7 3 2 5
0705। हम बताए इसको चेक करके देखिए 5 के खानदान से किस किस से कट रहा है, जल्दी चेक करिए, जल्दी बोलिए। 5 से कट रहा है, 25 से नहीं, जल्दी चेक करिए। हो गया, तो बताइए किससे कटेगा? केवल 5 से कट रहा है। 25 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। 5 से तो कट रहा है लेकिन 25 से नहीं कट रहा है। आप हमको ये बात बता दीजिए, अगर 25 से नहीं कटा 125 से ही कट सकता है? नहीं कट सकता है। जब छोटी पावर से ही नहीं कटा तो बड़े पावर से कटने का चेक करने का जरूरत ही नहीं। बात क्लियर? एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, 6 4 3 2 5 4 3 चेक करिए। 5 से चेक करिए, 25 से चेक करिए, 125 से चेक करिए, 625 से चेक करिए। 625 से जल्दी बोलिए, बोलिए बोलिए जल्दी। हाँ तो 625 ना चेक करेंगे। कट जाएगा 625 से भी? नहीं कटेगा। हो गया? चलिए ध्यान से समझिए। हम देखें लास्ट का अंक बिल्कुल 5 से कट रहा है। 25 से देखें, 25 के लिए क्या चेक करते हैं? लास्ट का 2 अंक, देखिए 2 अंक भी कट रहा है। 125 के लिए क्या चेक करते हैं? लास्ट का 3 अंक, देखिए 375, ये भी कट रहा है। 125 या 375। अगर हम 625 का चेक करने जाए तो 625 के लिए लास्ट का 4 अंक चेक करते हैं। अगर 625 से लगाएंगे तो 12 छक्के 72 करेंगे, नहीं कटेगा ये संख्या, 625 से नहीं कटेगा। बात क्लियर है? एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, आगे चेक करने का जरूरत है फिर नहीं है। अब एक संख्या और लिखते हैं, 7 8 4 3 2 5 7 4 3। अब बताइए ये संख्या किस सबसे कटेगा? रुक जाइए और थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसमें, 12 इसको 50 कर लीजिए और चेक करिए, और थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल बन जाएगा ये। बोलिए, अब चेक करिए। ध्यान से सुनिए, अब ये 5 से भी कटेगा, लास्ट में 0 है, 5 से कट जाएगा। बात क्लियर? 2 अंक चेक करें, 25 से भी कट जाएगा। बात क्लियर है? 3 अंक चेक करेंगे, 3 अंक 125 से भी कट जाएगा। 125 दूना 250, 125 से भी कट जाएगा। अगर हम कहें 625 के लिए लास्ट का 4 अंक देखते हैं, 625 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, हमको ये बता दीजिए। 625 दूना कितना होता है? 1250। देखिए 625 से भी कट गया। बात क्लियर है? ये बढ़िया एग्जाम्पल था, लिख लीजिए। चारों से कट गया ये। एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं मौखिक, जो संख्या 625 से कट रहा है वो संख्या 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। जो संख्या 625 से कट रहा है वो संख्या 25 से कटेगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। जो संख्या 625 से कट रहा है वो संख्या 125 से कटेगा कि नहीं? बिल्कुल कटेगा। यानी अगर बड़ी पावर से कट रहा है तो छोटी पावर से पक्का कटेगा, लेकिन अगर छोटी पावर से कोई कट रहा है तो बड़ी पावर के कटने की गारंटी नहीं है। कट भी सकता है, नहीं भी कट सकता है। बात क्लियर है? लिख लीजिए। हो गया क्या? बात समझ में आया? चलिए ध्यान से समझिए। अब हम किस किस का पढ़ लिए? 2 का पूरा खानदान पढ़ लिए, 5 का पूरा खानदान पढ़ लिए। चलिए आते हैं अब 3 पर। इधर देखिए ध्यान से, 3 के पावर 3। एक मजे की बात यह है कि पूरा गणित में अगर अंकों की योग वाला क्वेश्चन आए तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि अंकों के योग पर
दो ही नंबर ऐसा है जिसका डिविजिबिलिटी चेक होता है। पूरे मैथ का हम बात करें तो दो ही नंबर ऐसा है, एक नंबर है 3 और एक नंबर है 9। दो ही नंबर ऐसा है जिनको अंकों के योग के आधार पर उनका डिविजिबिलिटी विभाजकता बनाया गया है। बात क्लियर? 3 के पावर हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले 3 के पावर 1 यानी किसका? 3 का नियम। बात क्लियर है? 3 का नियम क्या कहता है, ध्यान से सुन लीजिए। पहले पूरा किताब में लिखा हुआ है 3 का नियम। 3 का नियम निकालने के लिए अगर कोई भी संख्या 3 से कटेगा कि नहीं, इसको पता करने के लिए सभी अंकों को क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। और सभी अंकों को जोड़ने के बाद अगर वो संख्या, जो संख्या जोड़ने के बाद आपको मिलेगा, वो अगर 3 से भाग हो रहा होगा तो वो संख्या भी किससे कटेगा? 3 से कटेगा। ये बात लिखा हुआ है किताब में। लेकिन मेरा मानना है कि अगर मान लीजिए यहां से यहां तक नंबर लिखा हुआ है तो क्या हम उसको जोड़ते जाएंगे? इतना टाइम है हमारे पास? नहीं। उसके लिए हम एक रूल बनाए हैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके कि जहां 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 3 का मल्टीपल दिखे उसे काट दो। अंतिम में कुछ नहीं बचना चाहिए। ये हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है रूल को। अब ध्यान से समझिएगा। अब मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है 2 4 3 2 5 7 6 4 9 3 4 5 6 4 3। दो प्रकार का बच्चा होगा। एक बच्चा क्या करेगा? जो किताब वाला ज्ञान लेके आया है वो क्या करेगा? सब नंबर को पहले क्या करेगा? जोड़ेगा। सब नंबर को पहले जोड़ेगा। अब ध्यान से समझिए, सब नंबर को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 2 4 6 3 9 9 2 11 11 5 कितना? 16 16 7 कितना होता है? 23 6 29 4 33 33 में 9 जोड़ेंगे 42 3 45 4 कितना? 49 5 54 54 6 60 64 3 67। अब 67 मिला एक बच्चा को जोड़ने के बाद। अब 67 में 3 से भाग करके देखिएगा, वो देखे कि 3 से इसमें भाग नहीं हो रहा है, यानी ये नंबर भी 3 से भाग क्या होगा? नहीं होगा। एक तो इस तरीका का बच्चा है। और जो दूसरा हमसे थोड़ा सा पढ़ के गया है, ज्ञान लेके गया है, वो क्या करेगा? देखिए, जहां जहां 3 का मल्टीपल मिलेगा उसको काट के हटा देगा। देखिए 2 4 कितना? 2 4 को जोड़ने के बाद कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। 6 3 से कटता है कि नहीं कटता है? हटा देगा। वो 3 भी 3 से कट जाता है, हटा देगा। देखिए यहां पर 7 5 12 मिला, ये भी कटता है, 3 से हटा देगा। उसके बाद 6 मिला, खत्म कर देगा। 4 2 6 मिला, ये भी खत्म कर देगा। 9 खत्म कर देगा, 3 खत्म कर देगा, 5 4 9 खत्म कर देगा, 6 खत्म कर देगा। लास्ट में क्या बच गया? ये 3 भी खत्म हो गया, लास्ट में 4 बच गया केवल। और क्या 4 3 से भाग होता है क्या? जब नहीं होता है तो ये संख्या भी 3 से भाग नहीं होगा। तो आपको जोड़ने का समस्या यहां पर खत्म कर दिया है। बात समझ में आया कि नहीं आया? लिख लीजिए इसको। और ये रूल कहां से पैदा हुआ अभी हम दिखाते हैं। ऐसे ही आपको काटना है, ऐसे ही। क्या गुना भी कर सकते हैं? नहीं भाई, हम गुना कब किए हैं? हम गुना कब किए? क्या हम कहे कि डिजिट का अंकों का योग। बुक में यह बात लिखा हुआ है कि अंकों का योग करने पर वो संख्या 3 से कटना चाहिए। अंकों का योग जो आएगा वो। इसका इस्तेमाल पूरा मैथ में है, हर जगह। हो गया क्या? हो गया? चलिए मिटाते हैं। मिटाएं। अब देखिए ध्यान से सुनिए। देखिए इधर ध्यान से, ये रूल बना कैसे, ध्यान से सुनिएगा। फिर से हम कह दिए कि हमारे पास ये एबीसीडी नंबर था, 4 अंकों का एबीसीडी ये नंबर था। इसको कैसे लिख सकते हैं हम? इसको कैसे लिख सकते हैं? ए गुने कितना?
1000 प्लस बी गुने कितना 100 प्लस सी गुने कितना 10 और प्लस डी गुने कितना 1। हमको किससे चेक करना है 3 से। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए तो 3 से तो कोई भी नंबर भाग नहीं हो रहा है। भाग होता है क्या 3 से कोई भी नंबर इसमें? लेकिन इसको क्या इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, इसको लिख दे 999 ए और प्लस कितना ए। अब आप ही बताइए, यहां पर 1000 ए था, गुना करेंगे तो 1000 ए मिलेगा ना। 1000 ए कैसे मिलेगा हमको? 999 ए में ए जोड़ देंगे तो 1000 ए नहीं मिलेगा। बात समझिए, गहराई का बात है, सोचने वाला। इसी प्रकार अगर इसको लिखने जाए हम तो इसको क्या लिख सकते हैं 99 ए नहीं बी, 99 बी प्लस कितना बी। बात समझे? और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 9C प्लस का सी, और इसको तो डी ही लिख सकते हैं और कुछ नहीं लिख सकते। अब हम 3 से विभाजकता चेक करने जा रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, ऐसा हमने क्यों किया, 3 के फैक्टर में तोड़ लिया भाई, जहां जहां 3 कट रहा था वहां से हमने काट के हटा दिया। अब देखिए 3 से ये 999 तो खत्म हो जाएगा, ये 99 भी खत्म हो जाएगा, 9C खत्म हो जाएगा, बचा क्या बचा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। यही तो हमने पढ़ाया है आपको कि अंकों का योग चेक करिए, अगर संख्या का अंकों का योग अगर 3 से कट रहा होगा तो वो संख्या भी किससे कटेगा 3 से कटेगा। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं आया? छपा दिमाग में कि नहीं? लिख लीजिए इसको। यही जो हमारा था 4 अंकों का संख्या ए बी सी डी, इसी का अंकों का योग चेक करेंगे, अगर वो संख्या 3 से कट जाएगा तो समझ जाएंगे कि वो संख्या भी 3 से कटेगा। बोलिए पूरा बात क्लियर है? स्पीड पेन चलाइए थोड़ा। हो गया? चलिए देखिए ध्यान से, मिटाएं? नहीं लिखे हैं, जल्दी लिखिए। मिटा दे। अब देखिए कुछ एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए एक संख्या लेके हम 2 4 3 2 5 7 6 4, हम कहे आपसे ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, देख के बता दीजिए हमको 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। कटेगा? कटेगा। दो प्रकार का फिर से बचा, एक तो अंकों का योग निकालेगा, कैसे करेगा 2 4 6 6 3 9 9 2 11 11 5 16 7 23 6 33 4 कितना 37 आ रहा है जी, कैसे कह दिया कटेगा? हाँ गड़बड़ हो गया क्या? देख लेते हैं, 2 4 6 6 3 9 2 11 11 5 16 16 में 7 जोड़ेंगे 23 6 29 आ रहा है, 29 4 33 जी बिल्कुल कटेगा। 33 में 3 से भाग देंगे जी बिल्कुल 11 बारी में कट जाएगा, तो ये संख्या भी किससे कटेगा 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। एक तो तरीका ये है कि सबको जोड़िए, लेकिन इसमें क्या होता है थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, टाइम ज्यादा जाएगा आपको। इससे बढ़िया है कि थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए, जहां जहां 3 का मल्टीपल हमको दिख रहा है उसको क्या करेंगे काट के हटा देंगे, समझे? काट के हटा देंगे हम। बताइए यहाँ पर 4 2 6 मिला, 3 का मल्टीपल है ये, काट देंगे। 3 मिला काट देंगे। बताइए इधर से 7 5 12 मिला काट देंगे, इधर से 4 2 6 मिला खत्म कर देंगे, यहाँ से 6 भी खत्म, खत्म मतलब खत्म। बात समझ में आया क्या? सब अगर खत्म हो जाए कुछ नहीं बचे तो समझ जाएंगे ये संख्या किससे भाग हो गया 3 से पूरा पूरा भाग हो गया। बोलिए समझ में आया? समझ में आया कि डॉट है? नहीं समझ में आया? हाँ आया। लिखिए एक एग्जांपल और करते हैं। 7 8 7 3 2 5 4 3 2 5 7 9 6 4 3 2 5 8 7 9 6 4 3 2 5 9 8 7 6 4 3 2 5 8 4। बोलिए कटेगा कि नहीं कटेगा? दिमाग लगाओ। कटेगा?
नहीं, नहीं घटेगा, नहीं घटेगा। सबको जोड़ दिए हैं, ये काट काट के हटाए, काट के हटाया, देखिए हम हटाते हैं, यहां से 8 7 15 खत्म, डॉट है। देखिए अब कुछ होने की सातों खत्म कर देंगे भाई, सात तब ये खत्म होगा, कोई भी नंबर इसमें से तभी हटेगा जब वो 3 का मल्टीपल बनेगा। 8 7 15 3 से कटता है, इसलिए हमने इसको हटा दिया। बताइए 7 2 9 खत्म, 3 खत्म, 5 4 9 खत्म, 3 खत्म, इधर से 7 5 12 खत्म, 9 खत्म, 6 खत्म, 4 2 6 खत्म, 3 खत्म, इधर से 8 2 10, 10 5 15 खत्म, इधर से 9, इधर से 6 4 10 7 17 3 20, 20 2 21 खत्म, यहां तक पूरा खत्म। बात क्लियर? आगे देखिए, इधर से 9 खत्म, इधर से 7 5 12 खत्म, इधर से 8 4 12 खत्म, 6 खत्म, 3 खत्म, इधर से देखिए 8 4 12 खत्म, 5 2 7 बच गया। क्या 7 कटता है 3 से? नहीं कटता है, तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए कोई बच्चा होगा जो इतना बड़ा क्यों नहीं आ सकता है भाई एग्जाम में, एकदम आ सकता है। तो कोई बच्चा होगा जो इसको एक एक करके जोड़ेगा, जोड़ेगा तो टाइम लगेगा, लेकिन इस विधि से अगर करता है तो सेकंडों में आंसर दे सकता है। बोलिए बात समझ में आ गया? लिख लीजिए। हो गया बात क्लियर? हो गया क्या? चलिए देखिए ध्यान से, मिटाएं, अपने मन से लिख दीजिए ना, उतना नंबर एक एक करके लिखेंगे, भुतलाने जाएंगे कहीं, अपने मन से उतार लीजिए कुछ हो नंबर। अब तो सीख गए ना आप। अब ध्यान से समझिए, अब किसका नियम पढ़ेंगे हम? 3 के पावर 2 का, यानी 9 का नियम। 9 का नियम, ये नियम भी कुछ इसी प्रकार से काम करता है जिस प्रकार से 3 काम करता है। यहां भी हम क्या बोलेंगे, जहां 9 या 9 का मल्टीपल बने, जहां जहां 9 का मल्टीपल, मल्टीपल बोले तो गुणज, मल्टीपल बने, काट कर हटा दो, हटा दो, अंत में कुछ नहीं बचना चाहिए, बचना चाहिए। बात क्लियर है? लिख लीजिए इसको। हो गया क्या? हो गया? चलिए ध्यान से सुनिए, अब हम ये रूल कैसे निकला, जैसे 3 वाला निकला था। फिर से मान लीजिए एबीसीडी एक नंबर है हमारा, बुक में भी यही लिखा हुआ है इस रूल के बारे में, अंकों का योग। बात क्लियर? अंकों का योग अगर 9 से कट रहा होगा तो संख्या भी किससे कटेगा? 9 से कटेगा। कुछ इसी प्रकार रूल बना हुआ है। इसको क्या लिख सकते हैं आप? डायरेक्ट लिख दे क्या? बताइए इसको क्या लिख सकते हैं? 999 ए प्लस कितना? ए प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? 99 बी प्लस कितना? बी। इसको क्या लिख सकते हैं? 9C प्लस सी प्लस का डी। अब बट्टा किससे चेक कर रहे हैं? 9 से। अब देखिए 9 से कट जाएगा 999 ए, 99 ए खत्म हो जाएगा, 99 बी खत्म हो जाएगा, 9C खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बट्टा कितना? 9। ये क्या है? अंकों का योग है, अंकों का योग है। पूरा डीएस जो है किसी पर काम करता है? इसी पर, 9 का विभाजकता पर ही डीएस का रूल काम करता है। एक दिन देखेंगे जिसका छूटा हुआ है डीएस का क्लास, वैसे नया बैच स्टार्ट होगा तो वहां तो पढ़ाएंगे हम डीएस।
बोलिए होगा, हो गया क्या? मिटाएं? चलिए देखिए ध्यान से, हम किसी को भी उठा के पूछ सकते हैं, कुछ भी रूल जितना अभी तक पढ़े हैं सब अलर्ट रहिएगा। अब किसका नंबर है हमको नहीं पता है। मिटाएं? चलिए देखिए ध्यान से, अब एक एग्जाम्पल लिखते हैं, एक एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पर 2 7 5 4 3 6 7 2 8 1 6 3 7 2, क्या 9 से कटेगा? 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा? हम क्या बताएं, एक तो आपके पास तरीका क्या है कि सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ेंगे तो 7 2 9 9 5 कितना 14, 14 4 18, 3 कितना 21, 6 27 और 7 कितना 34, 36 36 8 44, 1 45, 6 51 3 51 3 54, 54 में 7 जोड़ेंगे तो कितना 61, 61 2 कितना 63। अब ये अंकों का योग आ गया 63। ये अगर 9 से कट रहा होगा तो देखिए 9 से कट रहा है ना 7 बारी में, तो ये संख्या भी किससे कट जाएगा? 9 से कट जाएगा। एक तो तरीका ये है आपके पास जो बुक में लिखा हुआ है, लेकिन हम कहेंगे उस तरीका को आप दिमाग से निकालिए और हम क्या बताएं, जहां जहां 9 बन रहा है या उसका मल्टीपल बन रहा है उसको क्या करेंगे, काट के हटा देंगे। तो बताइए यहाँ पर 7 2 9 बन रहा है, 5 4 9 बन रहा है, 6 3 9 बन रहा है, 7 2 9 बन रहा है, 8 1 9 बन रहा है, 6 3 9 बन रहा है, 7 2 9 बन रहा है। खत्म, मतलब खत्म। बात क्लियर हो गया? ये संख्या किससे कट गया? 9 से कट गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? लिख लीजिए, एक एग्जाम्पल और लिखते हैं हम। 8 6 4 5 3 4 7 3 2 5 4 3 2 7 8 4 3 2 5 4 3 2 7 8 6 4। बताइए 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा? देख लेते हैं, चलिए बताइए हमको इस बार क्या चेक करना है, जहां जहां 9 बनेगा या उसका मल्टीपल बनेगा उसको खत्म करना है। बताइए इधर से 5 4 9 खत्म हो गया, 6 3 इधर से 9 खत्म हो गया, और कुछ खत्म हो रहा है? देखिए 3 2 5 4 9 खत्म हो गया, 5 4 9 खत्म हो गया, इधर से और कुछ, इधर बचा हुआ है 4, इधर से 7 2 9 खत्म हो गया, और इधर से 4 3 7 2 9 खत्म हो गया। अब इधर से देखिए तो 8 4 12 12 3 15 15 8 23 बचा हुआ उधर। इधर से 5 4 9 खत्म है, इधर से 7 2 9 खत्म है, इधर से 6 3 9 खत्म है, इधर से 8 4 12 इधर बचा हुआ है, और 12 8 कितना हो गया जी 20, 8 8 16 और कुछ बचा हुआ है क्या? नहीं बचा है। इधर से देख लीजिए 8 3 8 4 12 बच गया, इधर 12 3 कितना 15, और 15 और 8 कितना 23, 4 कितना 27। 27 भी किससे कट जाता है? 9 से, तो ये भी कट गया। देख लीजिए 8 4 12 12 8 20 20 3 23 और 4 कितना 27, और ये वो 8